नमस्ते बच्चों, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी, पाठ 17, भाग 1। पाठ 17 राजा दिलीप का गोप्रेम। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। पूर्व ज्ञान, राजा दिलीप की कथा। आज हम राजा दिलीप के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसे इंसान थे, उनके बारे में कौन सी कथाएं जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम आज अपने पाठ में पढ़ेंगे। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आप भी ध्यान से देखना और उसको पढ़ना और समझना। राजा दिलीप श्री राम के पूर्वज थे। श्री राम भगवान का नाम सुना है ना। रघुकुल वंश के राजा थे वो। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, वह उनके दिलीप उनके पूर्वज थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, यानी दिलीप जहाँ राज्य करता था वहाँ पे प्रजा बहुत सुखी थी। प्रजा जैसा चाहती थी वैसे काम होते थे और जो उनके ज़रूरत होती थी वो सारी ज़रूरतें राजा दिलीप उसकी पूरी करता था। इसलिए वहाँ की प्रजा बहुत सुखी थी। राजा दिलीप की रानी का नाम सुदक्षिणा था। राजा दिलीप की रानी का क्या नाम था? सुदक्षिणा। क्या नाम था? सुदक्षिणा। वह बड़ी धार्मिक महिला थी। वह कौन? सुदक्षिणा। राजा दिलीप की जो रानी थी वह बहुत धार्मिक महिला थी, यानी धर्म ज़्यादा करते थे, धर्म पुण्य ज़्यादा करती थी, इसलिए वह धार्मिक महिला कहलाती है। उनके कोई संतान न होने के कारण वे सदैव दुखी रहते थे। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के कोई संतान नहीं थी, यानी ना कोई बेटा था ना बेटी थी, उनके बच्चे नहीं थे। इस बात का उनको बहुत दुख था कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए वह हमेशा दुखी ही रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने उन्हीं के आश्रम में रहकर, संतान प्राप्ति नहीं थी उनके, तो वो किसके पास गए? महर्षि वशिष्ठ के पास। वह बहुत ही अच्छे गुरु थे। वह उनके आश्रम में गए और उनको अपनी सारी पीड़ा बताई। तो उन्होंने फिर क्या उपाय बताया वो हम आगे पढ़ते हैं। कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय की लगातार 21 दिन सेवा का व्रत लिया। दोनों ही नंदिनी की सेवा करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने उनको गाय की सेवा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम आप 21 दिन तक गाय की शुद्ध मन से सेवा करो। सेवा करूँगा। कामधेनु गाय की पुत्री, यानी गाय की पुत्री, उसका नाम था नंदिनी। वो छोटी सी जो गाय होती ना वो थी, उसको सेवा करने का कहा। महर्षि वशिष्ठ ने उनको कहा था कि आप इस गाय की 21 दिन तक सेवा करोगे, शुद्ध मन से सेवा करोगे तो आपको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। आपके किए हुए पापों का नाश हो जाएगा और आपको अपने पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो नंदिनी की सेवा करने के लिए राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा उन्हीं के आश्रम में 21 दिन तक रहे थे। पूरे मन से वह नंदिनी की सेवा कर रहे थे। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा दिलीप जब नंदिनी को वन में चरा रहे थे, एक दिन वह राजा दिलीप नंदिनी को लेकर वन में गए थे चराने के लिए, तब वहाँ पे उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उसको देखते ही उसका वो चौंक गया। वह वहाँ नंदिनी को चरा रहा था, तभी अचानक एक भूखे शेर ने नंदिनी को दबोच लिया। वहाँ पे तभी इतनी देर में वहाँ पे कौन आया? उसने क्या देखा? एक शेर आया। वो जो बहुत भूखा था, भूखा होता है तो वो दहाड़ता रहता है ना, चिल्लाता रहता है ना, वैसा एक शेर आया और उसने नंदिनी को दबोच लिया, यानी अपने पंजों में उसको पकड़ लिया। नंदिनी भय से चिल्लाने लगी। नंदिनी को बहुत डर लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। आज हम अपना इतना पाठ ही पढ़ेंगे, आगे का हम कल करेंगे। जितना आज हमने पढ़ा उसका वापस पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना। अब हम आगे उसी को वापस पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनना। राजा दिलीप श्री राम के पूर्वज थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजा दिलीप की रानी का नाम सुदक्षिणा था। वह बड़ी धार्मिक महिला थी। उनके कोई संतान न होने के कारण वे सदैव दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने उन्हीं के आश्रम में रहकर कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय की लगातार 21 दिन सेवा का व्रत लिया।
दोनों ही नंदिनी की सेवा करते रहे। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा दिलीप जब नंदिनी को वन में चरा रहे थे, तभी अचानक एक भूखे शेर ने नंदिनी को दबोच लिया। नंदिनी भय से चिल्लाने लगी। आज हमने इतना पाठ पढ़ा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करें। शब्दार्थ करते हैं पहले हम। गो प्रेम। गो प्रेम का मतलब होता है गाय के प्रति प्रेम भावना, यानी गाय के प्रति प्रेम दिखाना। पूर्वज यानी पुरखे, जो हमारे दादा दादी, उनसे भी जो पहले की जो पीढ़ी होती है वो होते हैं पूर्वज यानी पुरखे। प्रजा जनता या लोग। सदैव हमेशा। संतान बेटा या बेटी, ये होते हैं संतान। ये शब्दार्थ हैं, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और उसको याद भी करने हैं। अब आगे हम बोध प्रश्न करते हैं। बोध प्रश्न 1, राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? अब आपने पाठ पढ़ा है, आपको पता होगा। चलिए आंसर दीजिए। राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम है? सुदक्षिणा। क्या नाम है? सुदक्षिणा। नंदिनी किसकी पुत्री थी? नंदिनी किसकी पुत्री थी? कामधेनु गाय की। किसकी पुत्री थी? कामधेनु गाय की। कामधेनु गाय का मतलब क्या हुआ? जो दूध देती है वह कामधेनु गाय होती है। उसकी पुत्री थी नंदिनी। नंदिनी को किसने दबोचा था? नंदिनी को किसने दबोचा था? शेर ने। राजा दिलीप किसके पूर्वज थे? श्री राम के। वो किसके पूर्वज थे? श्री राम के। रिक्त स्थान भरिए। उनकी राज्य में प्रजा क्या थी? सुखी। क्या थी वह? सुखी। एक भूखे शेर ने नंदिनी को दबोच लिया। ठीक है, ये खाली जगह है। आगे उन्होंने नंदिनी गाय की लगातार 21 दिन सेवा का व्रत लिया। ये खाली जगह जो अलग पेन से, लाल पेन से जो भरी हुई है, वो खाली जगह थी, वो मैंने भर के ही दी है ताकि आप काम कर सको और याद कर सको। ओके।